Hey fellows, it's me Ark and welcome to our channel Ark is Code Bits. Without wasting your time, let's start the SQL tutorial. तो मैं आप सभी का टाइम ये बताकर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ कि SQL क्या है। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है एंड SQL का यूज डेटाबेस की क्रिएशन, मैनिपुलेशन और डिलीशन में किया जाता है। अगर आप SQL के बारे में और भी जानना चाहते हैं जैसे व्हाट इज SQL, व्हाट SQL कैन डू एंड वाई वी यूज़ SQL वगैरह वगैरह, तो आप इस वेबसाइट पर आकर चेकआउट कर सकते हैं कि SQL क्या है, क्यों हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ही बात नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ए टेबल। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक टेबल है और इसमें ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है मैं बता दूँ कि ये टेबल है जो रोज और कॉलम से मिलकर बनी होती है। इसमें ये वाली जो लाइन है ये ऊपर से नीचे की ओर आने वाली, जैसे हमारे घरों में पिलर बने होते हैं ऊपर से नीचे तक ऐसे घरों को खड़ा करने के लिए, ये वाली लाइन, तो इसको हम कॉलम बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और ये वाली लाइन ये जो सीधी जा रही है ये कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये हमारी रोज है। एकदम जैसे रस्सी को रो बोलते हैं वैसे इसको भी रो बोलते हैं क्योंकि ये रस्सी की तरह सीधी जा रही है। और जो इस पूरी टेबल का ये जो सिंगल कॉलम है, एक कॉलम, जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये जो एक कॉलम में मैंने अपना नाम लिखा है इसको हम सेल बोलते हैं, सेल। तो बस टेल में से ज़्यादा आपको कुछ समझने के लिए कुछ भी नहीं है। देन जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली है जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ये रोल नंबर। ओके, कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं। हाँ, तो जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ये कॉलम है, ये रोल नंबर का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है और ये मार्क्स का कॉलम है। अगर आप रो की बात करें तो ये रोल नंबर 1 की रो है, ये रोल नंबर 2 की रो है, ये रोल नंबर 3 की रो है, ये रोल नंबर 4 की रो है, ये रोल नंबर 5 की रो है, देन ये रोल नंबर 6 की रो है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ रोल नंबर चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? आप सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर ला के देंगे? यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको स्टूडेंट का सिर्फ नाम चाहिए, ओनली नेम, तो आप ये वाला कॉलम निकाल के देंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, ओके, एंड मार्क्स चाहिए, तो फिर आप कैसे निकाल के देंगे? तो आप यहाँ से रोल नंबर पढ़ेंगे और उसके सामने वाला वहाँ से मार्क्स पढ़ के निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर अभी तो ये आपके सामने छोटी सी टेबल है, आप ऐसे देख के दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक बहुत बड़ी टेबल हो जिसमें हजारों का डेटा हो, थाउजेंड्स ऑफ रो हो और इसमें थाउजेंड्स ऑफ रो हो और हंड्रेड ऑफ कॉलम्स हो, तो फिर आप डेटा कैसे निकाल के देंगे? जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर एक फाइल दिखाता हूँ, ये नो, ये ठीक है। ये हमारे पास एक कस्टमर की फाइल है जिसमें पता नहीं कितनी रोज हैं। सो इसमें 92 रोज हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हैं। अगर मैं इससे आपको डेटा निकालने के लिए बोलूँ तो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है SQL क्वेरीज। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत देर से खगल चुका हूँ आपको। अगर आपके पास कंप्यूटर माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कंप्यूटर माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप इस SQL क्वेरीज को ऑनलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ डालना है SQL ऑनलाइन लाइट। अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाइए और डालिए SQL ऑनलाइन लाइट, और ये देखिए यहाँ पर आ गया ये SQL ऑनलाइन कंपाइलर फॉर डेटा साइंस। ये हमने ओपन कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे ये लिखा है SQL लाइट, यहाँ पर अपनी SQL क्वेरी रन करा सकते हैं। ये हमें ऑलरेडी एक प्रैक्टिस के लिए एक टेबल देता है जिसका नाम है डेमो, एंड इसमें 3 कॉलम्स हैं, कुछ 21 रोज हैं, तो इसको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर भी नहीं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रोम ओपन कर लिया है और मैं डालने वाला हूँ SQL ऑनलाइन IDE। ये सबसे ऊपर मेरा दिख रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए या नोट करने की जरूरत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा ऑलरेडी, और ये लिंक
खोलते ही ओपन होते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पर आपको जाकर अपने डेस्कटॉप में अपने क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट ओपन करना है। उससे होगा ये कि ये डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा और आपको यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा मैंने डेस्कटॉप में बताया एकदम सेम वैसे ही एज इट इज़। आई डोंट नो, ये थोड़ा लोड ले रहा है। ये देखिए ये वैसे ही डेमो फाइल इसने दे दी है। इसमें 3 रोज़ हैं एंड अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप ये इंपोर्ट बटन पर क्लिक कीजिए, ओपन दबाइए, फाइल्स .csv अगर मैं सर्च करूँ तो मेरी CSV फाइल्स आ जाएंगी। ये वाली फाइल्स मैंने ये फाइल्स डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या न्यू ऑटो की जगह आप फर्स्ट लाइन कर दीजिए, देन क्लिक ओके। ओके, देन ये कस्टमर 1 नाम की फ़ाइल आ चुकी है और यहाँ पर आप SQL क्वेरीज रन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल दूँ कस्टमर्स 1 सेमीकोलन लगाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, देन एस्ट्रिक, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देन सिंपली रन। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, यहाँ पर आर नहीं है, देखिए मैंने बताया थी स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। देन रन। ओके, ये रन हो चुकी है और ये पूरा डेटा हमारे सामने आ चुका है। सो चलिए शुरू कर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम एसक्यूएल की ऑनलाइन आईडीई पर आ चुके हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले तो इसमें फाइल इंपोर्ट करते हैं। जो मैंने आपको कस्टमर फाइल दिखाई थी, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो वो मेरे डाउनलोड्स में है, ये customer1.csv। ओके, और आपके पास अगर CSV फाइल नहीं है तो इसकी भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं अब CSV फाइल डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये वाली कस्टमर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली ओपन करेंगे और आपने आप यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारी फाइल है, इसके जो कॉलम का नेम हो C1 C2 C3 C4 C5 C6 दिखा रहा है। लेकिन हमें कॉलम के नेम में चाहिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या डालेंगे, न्यू ऑटो की जगह यहाँ पर कॉलम नेम फर्स्ट लाइन कर देंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉलम का नेम वो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम आ चुका है। और बस इतना करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये हमारी फाइल शो करने लगी customer1 के नाम से। अगर मैं तो यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट क्वेरी रन कराने वाले हैं। यहाँ पर पहले से एक क्वेरी दी हुई है, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम डेमो। तो एस्ट्रिक्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, एस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सब। और ये मैं बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या लिखा। मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट कस्टमर नेम, यानी जो कस्टमर नेम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम कस्टमर्स 1, यानी कस्टमर्स 1 में जो कस्टमर नेम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे सिर्फ कस्टमर नेम वाला कॉलम मिल गया है। और यहाँ पर अगर मुझे कोई 2 कॉलम चाहिए, जैसे कस्टमर नेम के साथ मुझे इसकी सैलरी भी पता करना है कि इसको कितनी सैलरी मिल रही है। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के सिंपली सैलरी टाइप कर दूंगा। रन करते हैं, ये कस्टमर नेम और सैलरी हमें शो हो रही है, 2 कॉलम आ चुके हैं। और मैं यहाँ पर कॉमा लगा के सिटी लिख दूँ तो आप गैस कर ही चुके होंगे, यहाँ पर एक सिटी कॉलम भी आ जाएगा। और मैं यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा के कितनी भी बढ़ा सकता हूँ। और बस रन कर दिए, कंट्री भी आ गया। अगर आप इस बात से कंफ्यूज है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर लिखना क्या है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें सभी कॉलम्स नेम दिखा देगा। customer1 की फाइल जैसे कॉलम नेम, जैसे इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आखिर आपकी जो टेबल है उसमें कॉलम कौन कौन से हैं। और अगर आपको एक एक करके नहीं लिखना है, आप चाहते हैं कि आपको पूरी टेबल शो हो जाए, यानी जितने भी कॉलम है सब कॉलम शो हो जाए, तो इसलिए आप सिंपली लिख दीजिए एस्ट्रिक्ट। एस्ट्रिक्ट का मतलब है सभी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एस्ट्रिक्ट लिखा, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर्स 1, तो ये पूरी टेबल का जितना भी डेटा है सब शो हो जाएगा। यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं, दिख नहीं रहा है। और ये देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी भी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है और सैलरी है। ओके, अगर अब मैं एक नई चीज़ आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास कस्टमर फाइल है, मान लीजिए आपके पास ये कस्टमर टेबल है और आप चाहते हैं कि
मुझे कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि जो मेरी कस्टमर टेबल है, मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आपकी दुकान में दूर दूर से अलग अलग शहरों से लोग आते हैं और दूसरी दूसरी कंट्री से भी आते हैं आपकी दुकान में, आपकी शॉप में शॉपिंग करने दूसरी कंट्री से भी, मान लो इंडिया से नहीं, यूके से भी आते हैं, मैक्सिको से आते हैं, स्वीडन से भी लोग आते हैं शॉपिंग के लिए और अलग अलग सिटी से आते हैं। तो आपको बस ये पता करना है कि आपकी शॉप में कितनी कंट्री से लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप डालेंगे सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ पर इसको सी कर देते हैं, वैसे तो ये चल जाता फिर भी। ओके, तो यहाँ पर ये कंट्री आ चुकी है, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जैसे ये जर्मनी है, तो यहाँ जर्मनी यहाँ पर भी आ गया है और जर्मनी यहाँ पर भी आ गया है और फ्रांस भी है, यहाँ पर एक और फ्रांस है, यहाँ पर मैक्सिको 2 बार आ गए, यहाँ पर यूके भी 2 बार आ गए। तो आपको ऐसे पढ़ने में दिक्कत होगी, मतलब कितना ढूंढते रहेंगे कौन कौन सी कंट्री से, कि कंट्री 2 बार है। तो आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि कितनी कंट्री, कौन कौन सी कंट्री से आते हैं। आप ये नहीं चाहते कि कंट्री का जो नेम हो वो दोबारा रिपीट हो, तो इसलिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करके आप लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स 1, यानी डिस्टिंक्ट यानी मतलब होता है डिफरेंट, यानी जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज हैं कस्टमर 1 में सिर्फ उनको आपको शो कराना है। तो आपने डाल दिए सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स 1 और सिंपली रन कर देते हैं। तो आपका ये देखिए, ये आपकी जितनी भी कंट्री थी वो एक ही एक बार आई। जैसे जर्मनी जितनी बार भी था तो एक बार उसने प्रिंट कर दिया, मैक्सिको एक बार, यूके एक बार, स्वीडन एक बार, फ्रांस एक बार, स्पेन एक बार, कनाडा एक बार, अर्जेंटीना एक बार, स्विट्जरलैंड एक बार, ब्राज़ील एक बार, ऑस्ट्रेलिया एक बार। तो ये सब सिंगल सिंगल टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो अब मैं आप सभी को एक नई क्लॉज के बारे में बताने वाला हूँ, वेयर क्लॉज। तो सबसे पहले तो हम सिंपली अपना पूरा डेटा प्रिंट कराने की कमांड लिख देते हैं, टेबल का पूरा सभी रोज को प्रिंट कराने की कमांड सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है हमारी, ऐसे टेबल का नाम है कस्टमर वंस, कस्टमर्स 1 फ्रॉम कस्टमर्स 1। यहाँ पे सेमी कोलन लगाना जरूरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं, लेकिन सेमी कोलन लगाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एक प्रोग्रामर के लिए, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सेमी कोलन जरूर लगाएं। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये पूरी टेबल है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे उनकी सिटी का नेम है, कंट्री का नेम है, और आप ये पता करना चाहते हैं कि मेरे पास जर्मनी से कितने कस्टमर आ रहे हैं। आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपके पास सिर्फ जर्मनी के कितने कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पर हम वेयर क्लॉज का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ वेयर सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर्स 1, यानी उन कस्टमर्स का पूरा डेटा चाहिए मुझे, कस्टमर 1 टेबल से पूरा डेटा चाहिए। वेयर, वेयर का मतलब होता है जहाँ, कंट्री COUNTRY, ओके हाँ ठीक हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो सिंपली करते हैं वेयर कंट्री इक्वल्स टू यानी बराबर। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको पता होगा C++, पाइथन वगैरह में डबल इक्वल्स टू यूज़ होता है, लेकिन ये एसक्यूएल में सिंगल इक्वल्स टू यूज़ होता है। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, अगर आप प्रोग्रामर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है, जैसे कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, यानी बराबर दर्शाते हैं दोनों तरफ का। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी, जर्मनी को हम डबल कोट्स में लिखने वाले हैं, MENY। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्ट्रिक्ट यानी सभी डेटा इंपोर्ट करना है या शो करना है फ्रॉम कस्टमर 1 टेबल से, BR यानी जहाँ, कंट्री हमारे कॉलम का नेम है, कंट्री जो कंट्री का कॉलम है उसमें कंट्री का होनी चाहिए जर्मनी, यानी जर्मनी की जितनी भी रोज में जर्मनी आ जाए उसका पूरा डेटा ये शो करा देगा। और अगर आप इस बात से कंफ्यूज है कि यहाँ पर मैंने ये डबल कोट्स क्यों लगाए हैं, तो जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे ये कंट्री का जो नेम है ये एक स्ट्रिंग है, और ये श्रिया पांडे है ये स्ट्रिंग है, आशी पांडे स्ट्रिंग है, मैक्सिको एक स्ट्रिंग है,
तो जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, लेकिन अगर हमें कोई नंबर लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख के बताता हूँ, जैसे 12,209, तो एक नंबर है, तो हमें इसके लिए स्ट्रिंग लगाने की डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखें, जैसे किसी का नाम लिखना है या शहर का नाम लिखना है, तो आप उसके लिए आप डबल कोट्स यूज़ करें, नहीं तो एरर देगा। और अगर आप नंबर लिख रहे हैं तो आपको डबल कोट्स यूज़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप डबल कोट्स यूज़ करते हैं नंबर में तो भी ये एरर शो करेगा। ओके, तो सिंपली रन करा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी जो भी डेटा वो सब सिर्फ जर्मनी कंट्री का डेटा यहाँ पर हमें शो हो गया है। ये श्रिया पांडे जर्मनी की है, प्रवीण पाल जर्मनी का है, ये पूरा जर्मनी का आ गया है। तो लंदन सिटी से कितने लोग हमारी स्टोर पर शॉपिंग के लिए आते हैं, तो बस मैंने सिंपली डाल दिया वेयर सिटी गोज टू लंदन, देन रन कर दिया, और यहाँ पर जितने भी लंदन सिटी से जो लोग आते थे उनका पूरा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और ऐसे बहुत सारी आप बदल बदल कर क्वेरी रन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एसक्यूएल की। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपको सैलरी देखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5,000। तो जिन जिन की भी सैलरी 5,000 से ऊपर है, 5,000 से ज़्यादा है जिनकी सैलरी, सिर्फ उनका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,171, 5,084, 7,959, 5,444, ये सब जिनकी जितनी भी सैलरी सब 5,000 से ऊपर से उनका डेटा प्रिंट हुआ। जो 5,000 की नीचे वाली थी और 5,000 की इक्वल थी, उनका डेटा यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे जिसकी भी सैलरी 5,000 से कम है, यहाँ पर ये देखिए सैलरी जिसकी 2,310, 3,709, जिसकी भी सैलरी 5,000 से कम थी उसकी सैलरी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कीबोर्ड पर अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे तब तक आप एक सफल प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो जल्दी से अपने पीसी पर, लैपटॉप पर, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पर क्रोम ओपन कीजिए, एसक्यूएल लाइट टाइप कीजिए, मेरे द्वारा बताई गई ये सीएसवी फाइल डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, और फटाक से अपनी एसक्यूएल क्वेरी चला कर देखिए, इसमें से डेटा फैच कीजिए। कंट्री कोस्ट टू मैक्सिकन, कंट्री कोस्ट टू यूके, तो आपने बिल्कुल सही कैसे किया। यहाँ पर कंट्री वो पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा जिसकी कंट्री मैक्सिको है और जिसकी कंट्री यूके है। तो कंट्री मैक्सिको का डेटा भी प्रिंट हो जाएगा और कंट्री यूके का भी डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ऑन एंड ऑपरेटर क्या करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। एंड ऑपरेटर क्या करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। यहाँ पर वैसे फिजिक्स पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर ही नॉलेज देता हूँ कि आखिर एंड ऑपरेटर होता क्या है। तो एंड ऑपरेटर क्या करते हैं जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, जैसे यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है, तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर देता है। ओके, अगर दोनों कंडीशन यानी एक्स भी ट्रू होना चाहिए और वाई भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर एक्स ट्रू है और वाई ट्रू नहीं है, यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स फॉल्स है तो वाई को चेक भी नहीं करेगा, एक्स फॉल्स है मतलब ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर अदरवाइज एक्स और वाई यानी दोनों कंडीशन में से कोई एक भी फॉल्स है तो वो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये होता है एंड ऑपरेटर। हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। वीडियो छोड़ के जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ऑपरेटर क्या करता है, हमारे उसमें तीन ऑपरेटर है, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। नॉट में बताने वाला हूँ। फिर आपने देख लिया कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसमें से एक भी अगर फॉल्स हो जाती है तो उसे फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन और इससे थोड़ा सा अलग है। और में क्या करता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, जैसे यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसने ट्रू रिटर्न करी, लेकिन अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, जैसे यहाँ पर एक्स की कंडीशन ट्रू है, वाई की भले फॉल्स है, लेकिन एक्स की ट्रू है इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। यहाँ पर देखिए एक्स की फॉल्स है लेकिन वाई की ट्रू है इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए, तभी सिर्फ ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। वापस से चलते हैं अपने एसक्यूएल रीडर पर, जहाँ मैं आपको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ और इसको रन करा दूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ पर कंट्री जिसकी मैक्सिको है, तो उसका भी डेटा प्रिंट हो गया, और कंट्री जिसकी यूके है उसका भी डेटा प्रिंट हो गया। यहाँ पर और का मतलब यह है, या तो कंट्री यूके हो तो भी रिटर्न कर तो भी इसने ट्रू रिटर्न किया, और मतलब जो अगर कंट्री जिसकी यूके थी उसका भी इसने डेटा प्रिंट कर दिया, और कंट्री जिसकी मैक्सिको थी उसका भी डेटा इसने प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर ये देखिए, मैक्सिको के लिए भी डेटा प्रिंट हो गया और यूके के लिए भी डेटा प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वही एंड ऑपरेटर लगा दूँ, यहाँ पर लिख देते हैं एंड, और अब रन करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आने वाला। क्यों कुछ भी नहीं आने वाला? क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों तरफ ही कंडीशन चेक करता है। यहाँ पर उसने एक रूम में गया, उसने देखा कि उसी कंट्री यूके थी, लेकिन उसने फिर ये वाली कंडीशन भी चेक किया, क्या उसकी कंट्री मैक्सिको भी है। तो ऐसा हो सकता है कि क्या कि इसी एक ही व्यक्ति की एक ही जो हमारा कस्टमर है उसी कंट्री यूके भी और मैक्सिको भी हो। या तो वो यूके में रहेगा या तो मैक्सिको में रहेगा, दोनों जगह एक साथ तो नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पर इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, क्योंकि इसको ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो यूके में भी रहता है और मैक्सिको में भी रहता है। समझ रहे? सो हाँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, जैसे कि हमें पूरी टेबल में से सिर्फ कस्टमर का नेम और कस्टमर की सैलरी सिलेक्ट करनी है, जिसकी कंट्री या तो यूके हो या तो उसकी कंट्री मैक्सिको होनी चाहिए, और उसकी जो सैलरी है वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कमेंट हो चुका है। कमेंट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो कमेंट है ये सिर्फ ह्यूमन के पढ़ने के लिए होती है। कंप्यूटर उसको छोड़ देता है, इसको कर देता है, इसको रन नहीं करता है। ये कमेंट लगाने का मतलब है कि कंप्यूटर से हम बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो, तुम इसमें ध्यान मत दो। ये सिर्फ हमने अपने समझने के लिए यहाँ पर ये लिखा है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसको कंप्यूटर बिल्कुल ही रन नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, त्याग कर देगा इसका। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें कस्टमर नेम और सैलरी सिलेक्ट करना है, तो हम सिंपली लिख देते हैं कस्टमर नेम, ये रहा नेम फ्रॉम कस्टमर नेम कॉमा सैलरी, वैसे तो ये बिना कैपिटल में करे भी चल जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना चाहिए कि आप इसको एचडी सेम लिखें ताकि एरर ना आए। कभी कभी एरर भी दे देता है। कस्टमर नेम और सैलरी सिलेक्ट करनी कस्टमर 1 से, वेयर कंट्री जो हमने क्या क्या कंडीशन रखी है कि कस्टमर नेम जहाँ पर कंट्री या तो यूके हो या तो कंट्री मैक्सिको हो। और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों कंडीशन, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में तरीके में लिखें, इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। क्यों ब्रैकेट में डाल रहा हूँ पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर लिख देते हैं और, ठीक है, इतनी कंडीशन हमने देख ली। वेयर कंट्री यूके और कंट्री मैक्सिको, या तो कंट्री यूके हो या तो कंट्री मैक्सिको हो, इतना हमने लिख दिया, इसको ब्रैकेट में रखा। ठीक है, पहले तो ये वो डेटा लेके आए जिसकी कंट्री यूके हो या तो कंट्री मैक्सिको हो। एंड हमने लगाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा था, वेयर कंट्री यूके हो तो मैक्सिको हो, और जो सैलरी हो ग्रेटर देन 5000 ही होनी चाहिए। ठीक है, एंड सैलरी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, सैलरी ग्रेटर देन 5000। अगर मैं इसको सिंपली रन कर दूं तो ये देखिए, जो जैसे 2 नाम रिटर्न किए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये 2 नाम ही क्यों है। तो मैं यहाँ पर एक दो चीज़ और लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कंट्री, कॉमन लगा देता हूँ कंट्री, और क्या दिया था, सैलरी तो है ही, हाँ ठीक है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसने दोनों कंट्री का एक डेटा उठा लिया, क्योंकि कंट्री जिसकी मैक्सिको थी उसमें जिसका भी सैलरी 5000 के ऊपर थी उसने उसका डेटा दे दिया। जिसकी कंट्री यूके थी और उसकी सैलरी 5000 के ऊपर थी, सिर्फ एक ही व्यक्ति था इस कंट्री में भी,
तो उसका भी डेटा उठा के इसने दे दिया है। अब आप सोच रहे हो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया, तो मैं यहाँ पर अगर ब्रैकेट ना लगाऊं, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, सिंपली रन कर दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा डेटा रन हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि उसने पहले तो वो कंट्री देखा कि कंट्री किसकी यूके है, तो उसका डेटा इसने रिटर्न कर दिया। यहाँ पर देखिए 5000 वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि 5000 वाली कंडीशन जो है सिर्फ वो कंट्री मैक्सिको के साथ अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कंट्री मैक्सिको एंड सैलरी ग्रेटर देन 5000, यानी सिर्फ ये इतने के लिए ले रहा है, ये वाली को स्किप कर दे रहा है। ये वाले के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि कंट्री इक्वल्स टू यूके होनी चाहिए, और ये कुछ नहीं देख रहा, कंट्री हो गया इसने सिंपली प्रिंट कर दिया। और या तो कंट्री मैक्सिको हो और जो सैलरी है 5000, तो यहाँ पर 5000 नीचे वाले भी दे रहे हैं, क्योंकि कंट्री यूके के लिए चेक ही नहीं कर रहा। इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डाल दिया था। इससे हुआ ये कि उसने पहले तो कंट्री चेक किया, कंट्री कौन सी है, कंट्री यूके के लिए उसमें गया, वो यूके वाली कंट्री में गया, फिर उसने वहाँ पर जाके चेक किया कि 5000 से ऊपर किसकी सैलरी, तो ये फैक्ट की सैलरी थी, तो उसने वो रिटर्न किया। और उसके बाद ये कंट्री मैक्सिको में गया, वहाँ पर जाके इसने चेक किया कि सैलरी किसकी 5000 के ऊपर है, तो उसने 5000 के ऊपर जिसकी सैलरी थी उसको रिटर्न कर दिया। मैं फिर रन कराऊँ तो ये देखिए दो डेटा बस आ रहा है। मान लीजिए हम कस्टमर का गरीबी रेखा कार्ड बनाने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जिसकी सैलरी सिर्फ 5000 से नीचे हो, सिर्फ उसी सैलरी हमें चाहिए। वैसे हम स्मॉलर देन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मान लो कि आपको स्मॉलर देन ऑपरेटर के बारे में नहीं पता, आप भूल जाइए इसको, स्मॉलर देन वाले और ग्रेटर देन वाले दोनों को भूल जाइए, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ इतना दिया है कि जो जिसकी सैलरी है वो 5000 से ऊपर ना हो, नॉट ग्रेटर देन 5000, सिर्फ उसका हमें गरीबी रेखा कार्ड बनाना है, ठीक है। हमें सिर्फ उस कस्टमर का नाम चाहिए और सैलरी चाहिए है, जिसकी सैलरी 5000 से ऊपर ना हो, यानी वो गरीबी रेखा में आने वाला है, उसकी सैलरी बहुत कम हो, 5000 रुपये हो या उससे कम हो, 2000 3000 भी चाहिए हो। तो पहले तो उसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट के लिए एस्ट्रिक्ट स्लैश देन यहाँ पर स्लैश एस्ट्रिक्ट, कमेंट आउट के लिए आप देख सकते हैं, इससे कमेंट आउट हो जाता है गुड। अब ये रन नहीं होगा, तो सिलेक्ट क्या करना था, कस्टमर नेम और सैलरी में सिलेक्ट करना था कस्टमर टेबल से। और वेयर हमने क्या बोला कि जो सैलरी है वो 5000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर लगा देते हैं नॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 5000। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो भी डेटा आया है, ये बहुत सारा डेटा आ गया है, इसमें सिर्फ उन लोगों का डेटा है जिसकी सैलरी जो है 5000 से कम है। यहाँ पर किसी की भी सैलरी 5000 से ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो दिख जाएगा, मैं ऑफ कर देता हूँ कि समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर किसी की भी सैलरी 5000 से ऊपर नहीं है, सिर्फ उसका डेटा इसने यहाँ पर शो कर दिया है। नोट का मतलब है कि जो चीज़ हमने लिखी यहाँ पर वो उसको छोड़ देगा, उसको छोड़ के बाकी सब दिया गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा वेयर नॉट कंट्री लेट कस्टमर सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स वन वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको। तो ये उन कस्टमर का डेटा प्रिंट नहीं करेगा जिसकी कंट्री जो है वो मैक्सिको है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पर ये पता कैसे चलेगा कंट्री है कि नहीं। यहाँ पर एक काम करता हूँ, सैलरी कॉलम हटा के कंट्री लगा देता हूँ, UNTRY, अभी रन किया। हाँ, यहाँ पर देखिए सभी कंट्री है, जर्मनी आई, फ्रांस आई, स्पेन आया, कनाडा आया, अर्जेंटीना आया, ब्राज़ील आया, यूके आया। और यहाँ पर देखिए किसी की भी जो जितनी भी कंट्री मैक्सिको थी सिर्फ उनका डेटा नहीं आया, बाकी सबका डेटा आ गया। यहाँ पर चाइना है क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है कि कंट्री जिसकी यूके है और सिटी इक्वल्स टू लंदन है, सिर्फ उसको छोड़ के बाकी पूरा डेटा रिटर्न कर देगा नॉट ऑपरेटिंग यूज, ठीक है। ये परी रन हो गई है, टेबल में जाते हैं, यहाँ पर इसने किसी का भी डेटा रिटर्न नहीं किया है, ब्रैकेट, हाँ ये देखिए रन हो गया। आसानी वाली बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। सो वी आर नॉट यानी नहीं,
जिसकी कंट्री यूके थी और जो सिटी लंदन था। अब यहाँ पे सिटी तो देखिए होगी, ठीक है, यहाँ पर कॉमन लगा देते हैं, यहाँ पर सिटी ऑपरेटर भी सिटी कॉलम भी जोड़ देते हैं, रन कर देते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पर जिसकी भी जी वो थी क्या बोलते, जिसकी भी कंट्री यूके थी, कंट्री यूके यहाँ पर किसी की भी नहीं, और जिसकी कंट्री यूके थी और साथ ही साथ उसकी सिटी लंदन थी। यहाँ पर यूके का आया होगा, लेकिन जिसकी यूके की जो लंदन सिटी थी सिर्फ उसका उसने डेटा रिटर्न नहीं किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पे भी लंदन नहीं मिलेगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हम कंडीशन लिखते हैं उसको चेक करता है, वो जहाँ पर भी ट्रू होती है तो उस वाली रो को हटा देता है। जहाँ पर भी जिस भी रो में सिटी इक्वल्स टू लंदन लिखा था और कंट्री इक्वल्स टू यूके लिखा था, यानी दोनों साथ में लिखा था, वाली रो को इसने स्किप कर दी और उसके अलावा बाकी रो को इसने प्रिंट कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एंड मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही बेसिक कमांड्स के बारे में बताया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहता हूँ। आप अपनी कमांड की प्रैक्टिस कीजिए। मैं नीचे कुछ वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे दूँगा स्क्रीन पर, जो अभी आपको शो हो रहे होंगे, तो आप ये क्वेश्चन अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी एसक्यूएल की स्किल्स को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन दिए हैं जितना मैंने पढ़ा है उसी हिसाब से। सो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।